बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 आज हमने एक्सरसाइज 1B और क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करने हैं, जबकि लास्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करवा चुका हूं। उम्मीद है उसके जो रिमेनिंग पार्ट थे वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो 1B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है जो दोनों का फैक्टर हो, 42 का भी और 98 का भी। अब लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन HCF। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन में भी हमने HCF यानी क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट किया था, और जब भी हमने HCF कैलकुलेट करना है तो जितने भी नंबरों का HCF कैलकुलेट करना होगा उन सब को फैक्टराइज कर लिया जाएगा। यहाँ पे 42 एंड 98 का HCF कैलकुलेट करना है, इसलिए 42 एंड 98 को फैक्टराइज किया जा रहा है। अब 42 और 98 को जब फैक्टराइज किया गया तो 42 के फैक्टर आ चुके हैं 2 × 3 × 7, और इसी तरह 98 के फैक्टर आ चुके हैं 2 × 7 × 7। 42 में और 98 के फैक्टर्स में जो कॉमन है वो 2 एंड 7 है। 2 एंड 7 ये कॉमन फैक्टर आ गए। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 × 7। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया गया तो HCF का जवाब हमारे पास 14 आ चुका है। अब 14 वो लार्जेस्ट होल नंबर है जो कि 42 एंड 98 का एक ही वक्त में फैक्टर है, यानी 42 पर भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और 98 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप बुक से इसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द नंबर 792 and 990 written as the product of their prime factors। उसके बाद उसने 792 के प्राइम फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट है, जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है, वो दे दी 2 पर 3 इंटू 3 पर 2 इंटू 11। इसी तरह 990 ये दूसरा नंबर है, इसके भी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट दे दी गई है 2 × 3 पर 2 × 5 × 11। और उसके बाद क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल बी डिवाइड बोथ 792 एंड 990। वो ग्रेटेस्ट होल नंबर बताना है जो 792 और 990 दोनों को डिवाइड कर दें, यानी HCF कैलकुलेट करना है यहाँ पे भी। तो 792 इज़ इक्वल टू 2 पर 3 इंटू 3 पर 2 इंटू 11। इसको अगर आप पावर ख़त्म करके लिखें, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, तो ये 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 11 आ जाता है। 990 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया जब पावर ख़त्म करके फैक्टर्स की, तो 2 × 3 × 3 × 5 × 11 आ गया। अब इन दोनों फैक्टर्स में जब कॉमन नंबर देखे गए तो वो 2 था, 3 है, फिर 3 है, फिर 11 है। तो कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 2 × 3 × 3 × 11, जबकि कुछ अनकॉमन भी हैं जैसे 2 × 2 × 5। मगर जब हमने HCF कैलकुलेट करना होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करना है, अनकॉमन फैक्टर इसमें शामिल नहीं होंगे। तो HCF आ गया 2 × 3 पर 2, 3 × 3 2 टाइम था इसलिए 3 पर 2 आ गया, मल्टीप्लाई 11। अगर आप पावर ख़त्म करके इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 × 9 × 11 करके जवाब आ जाता है 198। तो ये वो ग्रेटेस्ट होल नंबर है
तो जो 792 और 990 को डिवाइड कर देता है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट है द नंबर 176 and 342 written as the product of their prime factors 176 is equal to प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट दे दी 2 पर 4 मल्टीप्लाई 11 और इसके साथ 342 के प्राइम फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो दे दी गई 2 मल्टीप्लाई 3 पर 2 मल्टीप्लाई 19। और आगे क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज़ डिविजिबल 176 एंड 342। अब वो स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है जो इन पे डिविजिबल है। डिविजिबल है मीन अब हमने मल्टीपल कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो 176 है, इज इक्वल टू 2 पर 4 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 2 पर 4 जो है इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 11 और 342 में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। तो इन दोनों कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ एक जगह पे 2 कॉमन है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए पहले कॉमन फैक्टर और उसके बाद अनकॉमन जितने भी हैं वो सारे लिख दिए गए। यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 ये पहले नंबर में थे फैक्टर अनकॉमन में, और दूसरे में थे 3 इंटू 3 इंटू 19। इन सब को मल्टीप्लाई में लिख दिया गया। अब जो 2 है वो हमारे पास इस मल्टीप्लिकेशन में 4 टाइम आया है, इसलिए 2 पर 4 मल्टीप्लाई 3 जो है वो 2 टाइम आया है, 3 पर 2 आ गया, मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 19। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ चुका है 176 एंड 342 का। तो बेटा आपने अपनी कॉपी पर एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट करने हैं। जो पार्ट मैंने करवा दिए हैं वो आप दोबारा एक बार रिवाइज़ कीजिए, खुद करके देखें उनको सोल्व, और जो नहीं करवाए गए वो आप लोग पहले रफ़ कॉपी पर, फिर उनके आंसर चेक करके फिर नीट कॉपी पर कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।